हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं। यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप पंजाब नेशनल बैंक से आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप ये पर्सनल लोन ले सकेंगे, और किनको मिलेगा ये पर्सनल लोन, कितना लोन अमाउंट होगा और कितने दिनों के अंदर आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीएनबी पर्सनल लोन किस काम के लिए मिलेगा। पीएनबी पर्सनल लोन आप अपनी फैमिली मेंबर्स की मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, या आप अपने बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हो, या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आप फॉरेन ट्रेवल के लिए कहीं जाना चाहते हो, या फिर आप घर के खर्च के लिए यह पर्सनल लोन ले सकते हो। इस तरह के और भी जाने कितने पर्सनल लोन की ज़रूरत आपको पड़ती होगी, इसके लिए आप पंजाब नेशनल बैंक से कभी भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप इस पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होने चाहिए। आपकी एज 21 साल से 58 साल के बीच होना चाहिए। मिनिमम आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 30,000 रुपये होनी चाहिए, और आपकी सिविल स्कोर, जो कि बहुत ही एक अहम किरदार निभाता है किसी लोन लेने के लिए, वो आपका करीब 650 के ऊपर ही होना चाहिए। यदि आप ऊपर दिए गए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी पर्सनल लोन लेने के लिए। आपको लगेंगे सिर्फ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपका प्रूफ चाहिए। उसके बाद फिर आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, आधार कार्ड। और आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। आपका वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, या फिर यूटिलिटी बिल्स, वो भी पिछले 3 महीने का पुराना अगर होगा तो चलेगा। इसके साथ आपको पैन कार्ड देना है और सैलरी प्रूफ देना है। सैलरी प्रूफ के नाम पे आप अपना सैलरी स्लिप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका सैलरी स्लिप आपके करंट मंथ का ही होना चाहिए। यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप दे सकते हैं सैलरी प्रूफ की तरफ से, और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आप अपने पिछले 3 साल का ITR फाइल का एक्नॉलेजमेंट जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पीएनबी पर्सनल लोन में कितना लोन मिलेगा आपको। मिनिमम लोन अमाउंट, अगर आप पीएनबी बैंक से आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको मिनिमम 50,000 रुपये लेने होंगे, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यानी कि आप 50,000 से 10 लाख के बीच में अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप पीएनबी के पर्सनल लोन से आप कभी भी लोन ले सकते हैं। पीएनबी पर्सनल लोन चुकाने की समय सीमा क्या होगी, तो आइए जानते हैं कि आप कितने समय में अपना ये लोन चुका सकते हैं। आप मिनिमम 12 महीने के अंदर अपना ये लोन चुका सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैक्सिमम आप 60 महीने तक, यानी कि 5 साल तक आप ये लोन आराम से चुका सकते हैं। आपके पास एक लंबा समय का सीमा मिल जाता है, जिस वजह से आप आसानी से अपना लोन चुका सकते हैं ऐसे में। अब आइए जानते हैं कि पीएनबी के पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको भी मैं एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। वो लिंक पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके अप्लाई करने वाले पेज पे आप चले जाइएगा। तो आप जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करिएगा आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर, सिर्फ 2 चीज़ डालना है। उसके बाद जनरेट OTP करना है। यहाँ पे जैसे जनरेट OTP पे आप क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करके फिर आगे का प्रोसेस आपको करना है। इसमें फिर आगे क्या होता है कि आप कुछ बेसिक्स डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल, आपके फाइनेंशियल डिटेल, आपके एम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स, ये सब सारे कुछ डाल के आप यहाँ पे पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप ऑफलाइन, यदि आप ऑफलाइन किसी बैंक ब्रांच में जाके अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी पीएनबी ब्रांच, यानी पंजाब नेशनल बैंक के आप किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाके आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव से मिलकर आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपको पर्सनल लोन चाहिए। वो आपको सारे
रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारे आपको प्रोसीड्योर आपको वहाँ पे समझा देंगे। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और लोन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारा डिटेल्स डाल के उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप उसे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और आपको लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात रही अब लोन तो आपको मिल जाएगी, बट आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, तो चलिए जान लेते हैं कि इंटरेस्ट भी कितना लगेगा इस लोन में। पीएनबी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगता है 8.55%, यानी कि करीब 8.5% में आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे यह लोन मिल सकता है। मैक्सिमम का अगर बात करें तो मैक्सिमम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देखते हुए, आप कितने फुलफिल करते हैं सारे कुछ को देखते हुए आपको वो डिसाइड होता है। और ये रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आप इसकी करंट इंटरेस्ट रेट अगर जानना चाहते हैं तो मैं उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आपके सारे करंट इंटरेस्ट रेट वगैरह सबको आपको समझ में आ जाएगा। आपको सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आसानी से आप देख सकते हो कि अभी करेंटली क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन मिल सकता है। आगे आप जानते हैं कि क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी कटते हैं, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। पीएनबी पर्सनल लोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, हाँ जी हाँ, आप जरूर कटते हैं। तो सबसे पहला एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, वो है प्रोसेसिंग चार्ज। जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा तो आपको लोन क्रेडिट होने से पहले आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे करना होता है। प्रोसेसिंग चार्ज आपको इसमें आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना लोन अमाउंट ले रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपका प्रोसेसिंग चार्ज काटा जाता है। जैसे कि आप अगर 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसका 1 लाख रुपए का जितना 1% होगा प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा, और ये मैक्सिमम आपको 450 रुपए तक ही लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। आप अगर 10 लाख का भी लोन लेते हैं तो मैक्सिमम आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए तक का ही प्रोसेसिंग फीस लगेगा। उसके बाद लगता है प्री पेमेंट चार्जेस, यानी कि अगर आप जब लोन लिए हुए हैं और आप लोन के रिपेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप ईएमआई के शेड्यूल के हिसाब से नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक बारी में मैं सारा पेमेंट करके या फिर कुछ एक पार्ट लोन का पेमेंट करके अपना लोन जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूं, तो उस समय आपको प्री पेमेंट चार्जेस लगते हैं। फिर उसके बाद है फोरक्लोजर चार्जेस। ये 3 तरह के चार्जेस आपको पीएनबी पर्सनल लोन पे आपको लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी पीएनबी पर्सनल लोन के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।